बात ध्यान लाइएगा आप लोग। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशानी से कि हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। हाँ अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस काली बस्ती है लेकिन तैयार हो गए बाबा बड़े योगाचार्य की बात मानते वापस कर दो। लेकिन बाबा बड़ा होशियार आदमी तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं कर, 12 बजे रात में समझ में आ जाए। आप खड़े होकर ताली बजाने लगे। 4 पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखे, थोड़ा और रास्ते में आ जाए, सुनिए आनंद लीजिएगा कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हाँ बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का च्यवनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर दे, तो हमारे समागर बाबा के नीचे बैठ जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव का आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमत्कार छोड़ो बूढ़े दिखा जाए। अपनी हटा के फोटो मल्लिका में संगतियों से हाथ से निकालते चेयरमैन साहब, अगर किसी मरीज को भी देखने गए उसको भी वहां हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ निकालने की कोशिश करता हूँ। सफलता मुझे कितनी मिली आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। एक छंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा, संगतियों से हाथ से आनंद लेना। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसे में क्वारंटीन कर दीजिए। जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती, बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग सुन रहे हैं। एक छंद से खानदान कौन पढ़ता हूँ, खानदान थोड़ा लंबा है, एक जगह हम धोखा खा जाते हैं। कहा हमारे तमाम नौजवान साथी बैठे, मैं आपके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, थोड़ा मन के साथ थोड़ा मस्ती के साथ सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो, मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। थोड़ा आनंद ले आइएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो, मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में, और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत में साची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीत मेरी साची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला। जहां देशभक्ति अगर हो जाए तो हर एक बार चेयरमैन साहब 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से उस समय हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय गोखले कर रहे थे, योगी मोदी तो अब आए। हाँ तो 4 पंक्तियां सुनेगा, 4 देशों के लोग बैठे थे, आपस में क्या बातचीत होती, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना
भर में। और रूसवा का बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्द का इलाज करे घर घर में। रूसवा का बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्द का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, ऐसे बोलते। हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है चेयरमैन साहब? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चीन चांग चू चाय चे, तो अकेले चेयरमैन सतीश मल्होत्रा के बराबर हो गए। ताली बजाओ। चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। चीन वाला चीन चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी परिया बनाते पार्लर में। मैंने कहा चंदौड़ पढ़ता हूँ, हमें अपने बड़े के पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। और जबते जबते मैंने की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आशीर्वाद की तालियां देके मुझे विदा करिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, कि सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आप सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। बात पहुंचे तो आनंद लेगा, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूँ जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूँ तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहाँ हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। ताली बजा सकते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हमारे मंच पर 3 रचनाकार शेष है, वो तीनों विशेष है, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं। हमने पहले ही जिनका जिक्र किया था कि वो नौसाल के ऐसे जाने-मान रचनाकार जिनकी चेतक पर लिखी गई कविता आजकल पूरे देश दुनिया में बड़े मन के साथ बड़े तेवर के साथ सुनी जाती है, बड़े तेवर के साथ सुनाते भी है। तो मैं चाहता हूँ एक श्रेष्ठ के रचनाकार को हम आमंत्रित करें। आपके एक बार जोर तालियां और से पधारे आदरणीय भैया अजय अंजाम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप एक बार दोनों हाथ ऊपर दो, एक बार जोर तालियों से रचनाकार भाई अजय अंजाम जी।